हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.1 तक कर लिए थे और 8.2 जो है वो इन वैल्यूज़ पर आधारित है, इन मान पर आधारित है। इसको कहा जाता है, एक टेबल बनाएंगे हम जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ एट स्टैंडर्ड एंगल, दैट इज़ एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, सारणी है, जिसमें आपको साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर देखनी है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर, साइन की वैल्यू 45, 60 और 90 पर। ऐसी अगर मुझे ये वाली वैल्यू देखनी है तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी कॉस थीटा की, लेकिन थीटा है 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगी कॉस 30 डिग्री की। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मुझे मान लो कि भी कॉट के सामने देखूँ और 45 के सामने देखूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगी कॉट थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। वैसे यहाँ पर 1 होगा तो इसका मतलब होगा कॉट थीटा, थीटा कितना है 45, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कॉट की मिलेगी और किस एंगल पर मिलेगी 45 डिग्री पर। तो इस टेबल को कैसे बनाना है आज हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को बनाने के लिए जो आपके पास फर्स्ट रो है उसमें आप नंबर लिख दीजिए 0, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3 और 4। पहली रो में 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दो साइन वाली लाइन में, उसको सभी को 4 से भाग दे दो, बटे 4, बटे 4, बटे 4, बटे 4 और बटे 4। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 0 को अगर आप 4 से भाग दो तो आपको मिलेगा 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर 0 को भाग दें, 0 बटे नॉन जीरो नंबर 0 आएगा। 1 बटे 4 को ऐसे ही छोड़ दो, 2 बटे 4 इसको काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपको मिलेगा 1 बटे 2। 3 बटे 4 को ऐसे ही छोड़ दो, 4 को 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, तो ये मिला 1। अब आपने क्या करना है, ये जो भाग दे के नंबर आ गए हैं इसके ऊपर आपने डाल देना है वर्गमूल। तो आपने डाल देना है वर्गमूल, 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 वर्गमूल और वर्गमूल। 0 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 0। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, क्योंकि 2 गुना 2 4, तो 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2। ऐसे ही 1 का वर्गमूल 1 है, लेकिन 2 का वर्गमूल आपको नहीं पता क्या होता है, कोई परफेक्ट इंटीजर नहीं आता है, पूर्णांक नहीं आता है, तो उसको वर्गमूल 2 ही रहने देंगे। 3 का वर्गमूल कोई पूर्णांक नहीं होता है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, वर्गमूल 3। और 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का वर्गमूल होता है 1। तो ये जो 4 वैल्यूज़ आ गई हैं ये हमारे पास फाइनल वैल्यू हैं साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पर। तो बाकी वैल्यूज़ को मैं मिटा देता हूँ, तो मेरे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी 0, और इसको भी मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ। सिर्फ तीसरे नंबर पे जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसको छोड़ देता हूँ, बाकी को मिटा देता हूँ। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है साइन
0 डिग्री पर 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पर वर्गमूल 3/2 और साइन 90 डिग्री पर 1। तो ये जब आपको वैल्यूज़ मिल जाएं तो आगे का काम आसान है, मेन काम यही है। उसके बाद आसान काम है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी अगर किसी को याद रखना हो तो वो पहली लाइन याद रख सकता है, 0 1/2 1/√2 वर्गमूल 3/2 और 1। उसके बाद आपने अगर कॉस की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, इसको उल्टे ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो, उल्टे क्रम में आखिरी से। तो जैसे आखिरी में वैल्यू है 1, उसको यहाँ पे भर लो। उसके बाद वैल्यू है वर्गमूल 3/2, उसको यहाँ पर लिख लो। फिर उसके बाद है 1/√2, तो उसको यहाँ पर लिख लो। फिर उसके बाद वैल्यू है 1/2, तो उसको यहाँ पर लिख लो। उसके बाद वैल्यू है 0, तो उसको यहाँ पर लिख लो। मतलब जो इसकी आखिरी वैल्यू है वो कॉस की पहली वैल्यू है, जो साइन की आखिरी से दूसरी वैल्यू है वो कॉस की शुरू से दूसरी वैल्यू है, जो साइन की आखिरी से तीसरी वैल्यू है वो कॉस की शुरू से तीसरी वैल्यू है, जो साइन की आखिरी से चौथी वैल्यू है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, वो कॉस की शुरू से चौथी वैल्यू होगी, 1 2 3 4, और जो साइन की पहली वैल्यू है वो कॉस की आखिरी वैल्यू बन जाएगी। अब आपको चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा आपको याद रखना है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो साइन को अगर cos से भाग दें तो 0 को अगर 1 से भाग दें तो tan आएगा, मतलब 0/1, और 0 को कभी भी नॉन जीरो नंबर से भाग दें तो वो 0 आएगा। उसी तरीके से इसको इससे भाग देना है, मतलब 1/2 को भाग देना है आपको वर्गमूल 3/2 से। तो ऊपर वाली जो भिन्न है उसका हर 2 और नीचे वाली जो भिन्न है उसका 2, वो आपस में कट जाएंगे, तो आपको मिलेगा 1/√3। और इसी तरीके से इसको भाग देंगे 1/√2 को 1/√2 से, एक जैसी चीज़ें हैं, भाग करने पर मिलेगा 1। इसको इससे भाग देंगे वर्गमूल 3/2 बटे 1/2, तो ऊपर वाली भिन्न का हर और नीचे वाली भिन्न का हर कट जाएंगे, तो आपको मिलेगा वर्गमूल 3/1, मतलब कि वर्गमूल 3। और इसको इससे भाग दे के लिखेंगे साइन बटे कॉस 1/0। जब भी किसी नंबर को 0 से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू आपको इनफाइनाइट मिलती है, अपरिमित, अपरिभाषित, तो उसको इस साइन से निरूपित किया जाता है, इनफाइनाइट। बाकी की 3 वैल्यूज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।